बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तरम नाजरीन, इस वीडियो में आप जानेंगे रूह निकालने से 1 मिनट पहले क्या क्या होता है, आलम बरज़ख के मंजर और मुर्दे वहां क्या करते रहते हैं, कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किसको नसीब होगा, और आप यह भी जानेंगे कि आलम बरज़ख में आप कौन से रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपने दोस्तों और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। नाजरीन, कभी आपने यह सोचा है कि जिस लम्हे हमारी आंखें बंद होती हैं और सांसों की डोर टूटती है, असल में जिंदगी की सबसे हसीन और पुरअसरार मुसाफत का आगाज होता है। एक ऐसा सफर जो न जमीन की हुदूद का पाबंद है और न ही जमानो मकान की कैद में है। यह है रूहों का सफर, एक अनदेखे अनजाने रास्तों का किस्सा जिसे न आंख ने देखा है न कान ने सुना है, मगर दिल के दरवाजे पर दस्तक जरूर देता है। यह सफर रूह को अपने खालिक की तरफ लौटने, आलम बरज़ख की वादियों से गुजरते हुए अब्दी हयात की तरफ रवाना करने की दास्तान है। रूह इंसानी वजूद की वह लतीफ़ा हकीकत है जिसका जिस्म से ताल्लुक ऐसे ही है जैसे कंदील में रोशनी का। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वयसालुनक अनि रूह कुली रूह मिन अम्रे रबी, सूरतुल इसरा 85। तर्जुमा, और वह आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। यानी रूह की असल हकीकत अल्लाह की बनाई हुई एक राज है जिसे इंसानी अक्ल मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है। मौत की सख्ती, मौत का मरहला इंसानी जिंदगी का सबसे नाजुक और मुश्किल वक्त होता है। यह वह लम्हा है जब रूह अपने जिस्म से जुदा होने लगती है और दोनों के दरमियान एक शदीद कश्मकश पैदा होती है। कुरान मजीद में फरमाया गया, और मौत की सख्ती हक के साथ आ गई। यही वह चीज है जिससे तुम भागते थे। इस दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान यह बात बहुत अच्छे से जानता है कि एक ना एक दिन उसे मौत आनी है, और जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारी मौत का वक्त मुकर्रर किया होगा, उस दिन हमें हर हाल में मौत आ जाएगी, फिर चाहे वह बीमारी की शक्ल में हो या किसी हादसे की शक्ल में। हम हरगिज मौत को झुठला नहीं सकते, क्योंकि हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है न उससे बढ़ सकती है, और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे मौत न आए। फिर चाहे वह शख्स बड़ा हो या छोटा, बड़े से बड़ा बादशाह हो या वजीर, कोई अमीर हो या गरीब, मौत किसी को नहीं बख्शती। चाहे हम मौत से बचने के लिए आसमान पर चढ़ जाएं या किसी पहाड़ पर, जमीन के अंदर छुप जाएं या किसी महफूज घर में बंद हो जाएं, मौत हमें हर जगह तलाश कर लेगी। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार के लिए मौत का दिन, वक्त और जगह मुकर्रर कर रखी है। और यह मौत ही एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया का हर शख्स मानता है। बड़ी से बड़ी ताकतें, मशरिक से मगरिब तक बड़ी से बड़ी हुकूमतें भी मौत के सामने बेबस हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम बनाने वाली, औरतों को बेवा करने वाली और जालिमों को जहन्नुम में झुलसाने वाली है। वही मौत नेक और परहेजगार लोगों को जन्नत की वादियों तक पहुंचाने वाली एक हकीकत भी है। मौत न तो छोटों पर तरस खाती है, न ही बड़ों का लिहाज करती है। मौत को इस दुनिया में किसी का डर नहीं। जब भी हुक्म इलाही होता है तो यह मौत दुनिया की सभी रुकावटों को चीरती हुई अपने मकसद को पा ही लेती है। मौत न तो किसी नेक इंसान पर रहम करती है और न ही किसी जालिम को बख्शती है। फिर चाहे बंदा अपने सफर पर हो या अपने घर में बैठा हो, किसी भी इंसान को मौत नहीं छोड़ती। यहां तक कि दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। जब मौत आती है तो न आंख देख सकती है, न जबान बोल सकती है और न ही हाथ पैर हिल सकते हैं। मौत का आना मतलब हमारे जिस्म से रूह का ताल्लुक खत्म हो जाना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रूह के मुताल्लिक फरमाया, रूह सिर्फ तेरे रब के हुक्म से है। जब मौत आती है तो इंसान के अमाल को लिखा जाना बंद कर दिया जाता है और तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। फिर इसके बाद शुरुआत होती है आमालों की सजा और जजा की। हमें चाहिए कि गौर करें, अल्लाह ताला आखिरी वक्त तक हमारी तौबा कबूल करता है। यह जिंदगी जिसे हम मजे से जी रहे हैं, दरअसल हर गुजरते लम्हे के साथ हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, मगर हम यह नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी से कितने दिन कम हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई आयतों में मौत का जिक्र किया है और फरमाया, हर जानदार को मौत का मजा चखना है और मौत के बाद तुम्हें तुम्हारे अमाल के बदले कयामत के रोज पूरा पूरा दिया जाएगा। यह दुनिया की जिंदगी जिसे हम सब कुछ समझ रहे हैं,
दरअसल एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है। इस दुनिया की हर चीज फना हो जाने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी बीमारी में फरमाया, बेशक मौत की सख्तियां हैं। सहीह बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मौत करबूं शदीद, मौत सख्त तकलीफ देने वाला मरहला है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त एक प्याले में पानी रखा गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने हाथ पानी में डालकर चेहरे पर फेरते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्निल मौत सुकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत के भी सकरात शदीद तकलीफा होते हैं। बुखारी, मुस्लिम। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम मखलूकात में सबसे अफजल हैं, उन पर भी मौत की सख्ती तारी हुई। यह सख्ती जिस्मानी अजियत से कहीं बढ़कर रूहानी और नफ्सियाती तकलीफ का बाइस होती है। मोमिन की रूह नरमी से निकाली जाती है, गोया पानी के मशकीजे से कतरा टपक रहा हो, जबकि काफिर की रूह शदीद सख्ती से निकाली जाती है, जैसे कांटेदार झाड़ी में ऊन अटक जाए और खींची जाए। मौत का फरिश्ता और रूह कब्ज करने का अमल, मौत के वक्त मलाकुल मौत यानी हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम और उनके साथी फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब हमारी जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। नेक लोगों के पास रोशन चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं जो जन्नत की खुशबू और लिबास लेकर आते हैं और मोमिन की रूह को नरमी से कब्ज करते हैं। काफिर के लिए सख्त चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं और अजाब के साथ रूह को खींच लेते हैं। कह दीजिए, तुम्हें मौत का फरिश्ता कब्ज करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है। रूह निकालने के बाद का सफर मोमिन की रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ रवाना होते हैं। हर आसमान पर दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते रूह का इस्तकबाल करते हैं, यहां तक कि 7वें आसमान तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो। सूरतुल मुत्तफिफीन 18। फिर रूह को बरजख में लौटा दिया जाता है। काफिर की रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसे सिज्जीन में दर्ज कर दिया जाता है। हरगिज नहीं, बेशक फाजिरों का नाम सिज्जीन में होगा। सूरतुल मुत्तफिफीन 7। जिंदगी का इख्तिताम या अस्ल शुरुआत मौत, जिस्मानी जिंदगी का इख्तिताम और रूहानी जिंदगी का आगाज है। मोमिन के लिए यह कैद से आजादी है, जबकि काफिर के लिए अजाब की शुरुआत है। मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। कब्र का मंजर, जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो रूह वापस लौटाई जाती है। कब्र में सवालात के लिए 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं। मोमिन के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और एक दरवाजा जन्नत की तरफ खोला जाता है जहां से खुशबू आती है। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। तिरमिजी। नाफरमान के लिए कब्र तंग कर दी जाती है और एक दरवाजा जहन्नुम की तरफ खोला जाता है जहां से आग और गर्मी आती है। क्या कब्र में मोमिनीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाता है? कतई तौर पर हर एक के लिए यह बात साबित नहीं, लेकिन नेक, सालेह और अल्लाह के मखर्रब बंदों के लिए अल्लाह के फजलो करम से यह नेमत नसीब हो सकती है। यह सारा मामला अल्लाह ताला के इरादे, रहमत और बंदे के ईमान व अमल पर मुनहसिर है। यकीनन मोमिनों को कब्र में खुशखबरियां दी जाती हैं और सबसे बड़ी खुशी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो सकती है, जो अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को अता करेगा। नेक रूहों का अल्लाह ताला का दीदार, नेक लोगों के लिए कब्र में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रज़ा का एहसास और दीदार का वादा है। क़यामत के दिन अहले ईमान को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, जैसा कि कुरान में फरमाया, क़यामत के दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे अपने रब को देखने वाले। सूरतुल क़यामह 22-23। और हदीस में आया है, तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं रात के चांद को देखते हो, बिना किसी रुकावट के। सहीह बुखारी। ईमान वाले कब्र में खुशखबरी पाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार नसीब होगा और यह खुशखबरी कब्र के सुकून और रोशनी का सबब बनती है। बरज़ख। पहला पड़ाव बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान का दरमियानी मकाम है। यहां रूह अपने आमाल के मुताबिक राहत या अजाब में रहती है और उनके पीछे एक आड़ है, बरज़ख, क़यामत के दिन तक। सूरतुल मोमिनून।
बरज़ख में रिश्तेदारों से मुलाकात मोमिन रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं और दुनियावी हालात का तबादला करती हैं। इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोमिन रूहें बरज़ख में मुलाकात करती हैं और दुनिया के अहवाल दरियाफ्त करती हैं। रूह, कुछ रिवायतों में है कि नई आने वाली रूह को पहले से मौजूद रूहें खुशामदीद कहती हैं। में बरज़ख वह आलम है जो इंसान की मौत के बाद और क़यामत के क़याम से पहले का दरमियानी मरहला है। इसमें इंसान की रूह अपने आमाल के मुताबिक राहत या अजाब में रहती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत या उनकी खिदमत में हाजिरी का जो तसव्वुर है वह दुनिया में भी ख्वाब या कश्फ में मुमकिन है, और बज रिवायतों में यह आया है कि बज खास बंदों को बरज़खी जिंदगी में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो सकती है। क्या आलम बरज़ख में रूहें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो सकती हैं? इस मौजू पर उल्मा के दरमियान तफसीली गुफ्तगू मौजूद है। अहादीस की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातु सल्लल्लाहु अलैहि बिहा आशरा, जो शख्स मुझ पर एक दफा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। सहीह मुस्लिम। एक और हदीस में है, मा मिन हाद यसलम अली इला रद अल्लाह इली रूही हटा अर्द अली अल सलाम, जो भी मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को लौटा देता है ताकि मैं उसे जवाब दूं। इन अहादीस से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों की तरफ से भेजा गया दरूद व सलाम पहुंचता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब भी देते हैं। बज उल्मा फरमाते हैं कि आलम बरज़ख में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को खास नेमतों से नवाजता है, और उनमें से एक नेमत यह भी हो सकती है कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। लेकिन उमूमन तौर पर रूहों के लिए बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का कोई यकीनी या मुत्तफ़िका सबूत मौजूद नहीं। यह सब अल्लाह की खास इनायत पर मुनहसिर है और सिर्फ खास मक़र्रबीन या शुहदा जैसी रूहों को यह मुकाम हासिल हो सकता है। सूफिया किराम के अक़वाल में यह मिलता है कि कामिल औलिया अल्लाह की रूहें भी आलम बरज़ख में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में रहती हैं, लेकिन यह एक कशफियाती बात है और इस पर ईमान लाना लाजिम नहीं। मोमिन रूहें दुनिया में अपने प्यारे अहबाब के हालात से वाकिफ की जाती हैं और उनके लिए दुआ भी करती हैं। नेक रूहों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नेक मोमिनों को यह अजीम शर्फ भी नसीब होता है कि उनकी रूहों को जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका अता किया जाता है। अहल जन्नत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत दी जाती है और यही सबसे बड़ी नेमत है। कुरान फरमाता है, और जो अल्लाह और रसूल का कहा मानेंगे वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, नबियों, सिद्दीकों, शुहदा और सालेहीन के साथ। सूरतुन निसा 69। हदीस में भी आया है कि मोमिन रूहों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब और दीदार की सादत नसीब होती है। यह दीदार उनके ईमान और अमाल सालेहा का इनाम होता है। कुछ लोग यह समझते हैं कि रूहें दुनिया में वापस आती हैं, मगर इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूहें बरज़ख में अपने मुकाम पर रहती हैं। ख्वाब में किसी की ज़ियारत अल्लाह के इज़्न से मुमकिन है। क़यामत, दूसरे मरहले का आगाज क़यामत के दिन रूहें दोबारा जिस्मों में लौटाई जाएंगी और हिसाब व किताब का अमल शुरू होगा। फिर तुम क़यामत के दिन यकीनन उठाए जाओगे। सूरतुल मोमिनून 16। जन्नत या जहन्नुम। आखिरी मंजिल नेक रूहें हमेशा के लिए जन्नत में और बदकार रूहें जहन्नुम में रहेंगी। हर जान को मौत का मजा चखना है और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। सूरत आल इमरान 185। इबरत व नसीहत। यह सफर हमें यह सिखाता है कि दुनिया आरजी और आखिरत दायमी है। कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है। बस जिसने अपने रब का खौफ रखा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बाज रखा, बेशक जन्नत उसका ठिकाना है। सूरत उन्नाज़ियात 40-41। रूहों का यह सफर हमें याद दिलाता है कि हम फानी दुनिया के मुसाफिर हैं। असल जिंदगी वह है जो मौत के बाद शुरू होती है। अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजार कर ही हम कामयाब हो सकते हैं।
اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔